स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। आपकी जो निमांस 2023 की जो ऑफिशियली नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती आ रखी है उसमें फॉर्म भरने का जो कम्प्लीटली तरीका है मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। देखो वैकेंसी अलर्ट बताया तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि सर हमें फॉर्म भरने का तरीका भी बता दीजिए। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए आपको सबसे सामने लेके आया हूँ। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट है वो फॉर्म भरने के जो लिंक है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये है वो आपका लिंक और इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है nimansonline.in। कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको एक तो ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है और दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करते ही आगे जाना है। आगे जाने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका टाइटल यहाँ पर यानी कि क्या है, मिस्टर हो या मिसेज हो, उसको सेलेक्ट करना है। आप मिस्टर हो तो मिस्टर को सेलेक्ट करके आपका नाम है वो यहाँ पर पहला नाम लिखना है। जैसे किसी का नाम है रमेश, रमेश लिख दिया। मिडिल नेम क्या है, रमेश कुमार, और लास्ट नेम क्या है, किसी का मान लेते हैं शर्मा है तो ये नाम लिख दिए। किसी का ये दो ही है तो केवल ये दो ही लिखना है, ये मत लिखना, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख देनी है। वो लिखने के बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपके सामने जो है डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ करेंगे तो आपकी यहाँ पर लिखी हुई एज आ जाएगी, ठीक है। आप मेल हो या फीमेल हो वो सेलेक्ट करो, आपकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करो, आपके मोबाइल नंबर डालो यहाँ पर, ठीक है। और इस पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में एक OTP आएगा और वो जो OTP है 6 अंकों का होगा। तो उस 6 अंकों को आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर कर देना है। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन एकदम सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको आगे के प्रोसेस में बढ़ना है। आप जैसे ही आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे तो आपके सामने जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपका जो है फ़ोटो अपलोड करना है। इस चूज वन पे फाइल पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और यहाँ पर आपके क्या करना है, साइन को अपलोड करने हैं। इस पर क्लिक करके हो जाएगा। जैसे ही फ़ोटो अपलोड करोगे आपका यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा और साइन है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप मिस्टर थे या मिसेज थे वो आ जाएगा। आपकी जो ईमेल आईडी थी वो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी वो आ जाएगी। नाम आ जाएगा, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और जो एज है आपकी 18 नवंबर 2023 को आधार मानते हुए जो भी होती है वो आप यहाँ पर अपना पा जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो डालो, वरना नहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर आपके 10th की या फिर जो सेकेंडरी होती है जिसमें क्या होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उसका क्या है आपको यहाँ पर PDF फॉर्मेट में एक प्रूफ है वो यहाँ पर अपलोड करना है। आपका फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, आपका फादर का ऑक्यूपेशन क्या है और मदर का ऑक्यूपेशन क्या है। फादर जैसे किसी के गवर्नमेंट है तो यहाँ पर गवर्नमेंट लिख देना, गवर्नमेंट सर्वेंट, और मदर किसी की हाउसवाइफ है तो यहाँ पर हाउसवाइफ लिख देना और जो भी एक ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आप अपने फीड कर देना। आपका एड्रेस लिखना है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पिन कोड लिखना है। और अगर सेम है आपका एड्रेस यानी पत्राचार के लिए और परमानेंट तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना। आपका ये जो लिखा था वो अपना आप यहाँ पर आ जाएगा। आप इंडियन हो, स्टेट लिख देना है और डोमिशियल जो आपका स्टेट है, आप कहाँ के हो स्टेट, जैसे कोई राजस्थान का है और मूल निवास भी राजस्थान का है तो वो ये लिख देना। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। धर्म को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सेक्युलर हो या फिर बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, ये सारे यहाँ पर आपको धर्म को अपना सेलेक्ट करना है। आपकी जो कैटेगरी है, अगर जनरल है तो जनरल वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर जनरल नहीं है तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। कास्ट क्या है आपकी यहाँ पर आपको लिखनी है। कास्ट में भी जो सब कास्ट होती है वो भी लिखनी है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, जैसे किसी का A है या B है या C है, इसमें से सेलेक्ट करना है, वो आपका सेलेक्ट कर देना है। आप बिलोंग करते हैं क्या, मतलब जो PH होते हैं कैंडिडेट, वो अगर PH हो तो यस या नो कीजिए, ठीक है। और आपका मैरिटल स्टेटस क्या, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो वो आप इसमें से सिलेक्ट कीजिएगा। आपके अल्टरनेट नंबर डालने हैं। आपके एक तो आपके जो नंबर थे वो डाल दिए, दूसरे आप अपने पिताजी के या फिर मदर के कोई भी नंबर डाल दीजिए ताकि आपके नंबर आपका स्विच ऑफ आए तब आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके। आपकी अल्टरनेट ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल देनी है दूसरी वाली। आप एक्स सर्विसमैन हो या नहीं ये भी यहाँ पर आपको फीड करना है, अगर हो तो हो यस, ना तो नो, ठीक है। आपके और क्या है कि
किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट में आप काम कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो मैंने इसको यस किया तो क्या ऑप्शन आया, आप अगर है गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल हो या चाहे स्टेट के हो, तो आपको यस करोगे तो आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, किस पोस्ट पर हो, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और आपको वहाँ पर अपनी एनओसी को भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे वैकेंसी अलर्ट में मैंने बताया एनओसी की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम है, लेकिन फॉर्म भरते टाइम इन्होंने ये ऑप्शन दिया है, तो अब आपको एनओसी की ज़रूरत है। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए एनओसी बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी उनका फॉर्म फिलअप हो पाएगा। ठीक है, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद में कुछ आपसे जनरल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको आपको यस या नो करते जाना है। आपको नॉलेज है क्या हिंदी भाषा का, यस या नो। ठीक है, क्या लिखना है, एग्जामिनेशन पास्ट हिंदी लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज वो है या नहीं, यस या नो आपको करना है। हैव यू बीन कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट एडवर्टाइज बाय दिस इंस्टीट्यूट, क्या आप किसी भी अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर मतलब जो पोस्ट है उसके लिए आप कैंडिडेट है या नहीं इस इंस्टीट्यूट के लिए, तो यस या नो सेलेक्ट करना है। और आप क्या अब्रॉड से हैं, तो यस या नो करना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी आपके पास में आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस हुआ है या नहीं, या फिर कोर्ट में कोई आपका पेंडिंग में चल रहा है या नहीं चल रहा मैटर, उसमें भी यस या नो करना है। हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज या फिर सस्पेंड फ्रॉम एनी पोजीशन, क्या आप कहीं से भी सस्पेंड हुए या फिर आपको टर्मिनेट किया गया, तो वो यस या नो आपको यहाँ पर फीड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेगा तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर आपको अपने नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपको नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट लिखनी है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, या नर्सिंग काउंसलिंग स्टेट का नाम लिखना है, या आपके रजिस्ट्रेशन डेट की वैलिड जो डेट होती है वो लिखनी है, कब तक आपका रजिस्ट्रेशन है। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो लैंग्वेज लिखनी है, आप हिंदी बात है तो हिंदी आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है, फिर बोलनी आती है, तो यस 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 ऐसे तीनों करने हैं। फिर आपको अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आती है तो इस पर प्लस कर देना। फिर थोड़ा नीचे जाओगे तो सेम के सेम ऑप्शन आपको पूछे जाएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे जाते हो तो आपकी एजुकेशन को जो क्वालिफिकेशन है, या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, या आपकी GNM वाले तो वैसे इस वैकेंसी के एलिजिबल है ही नहीं, जैसे पोस्ट BSc वाले हैं या फिर BSc वाले हैं तो वो यहाँ पर लिखना है। और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी आपका कोर्स कब से शुरू हुआ और कब तक कंप्लीट हुआ आपकी डिग्री, वो डेटें यहाँ पर लिखनी है। और नंबर आपके यहाँ पर लिखने हैं मैक्सिमम मार्क, यानी कि कितने में से नंबर आए थे आपके, उनके यहाँ पर आपको नंबर लिख देने हैं। परसेंटेज लिखने हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखने है नीचे, यहाँ आपका ग्रेड लिखना है, कितना ग्रेड था वो लिख दिया। वो लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी डिग्री जो क्वालिफिकेशन थी उसकी सारी की सारी मार्कशीटों का एक PDF फॉर्मेट बना है, सबको एक ही PDF में डालकर यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई और डिग्री डिप्लोमा है तो भी आपको यहाँ पर प्लस करके नीचे सेम की सेम डिटेल यहाँ पर फीड कर देनी है। और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हो, सिलेक्ट हो गई, उसको आपको यहाँ पर कर देना। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो एक्सपीरियंस की डिटेल आपसे मांग लेते हैं। तो एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर आपका हॉस्पिटल का नाम लिखना है, किस पोस्ट पर थे आप, कब से कब तक थे, और आपका वहाँ से छोड़ने का रीज़न क्या है, या फिर आप अगर वहाँ पर कंटिन्यू है तो यहाँ पर अपना कंटिन्यू लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको क्या है यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डबल एक्सपीरियंस है तो इसको प्लस कर दीजिएगा, नीचे सेम का सेम फॉर्मेट आ जाएगा, सेम की सेम डिटेल जो आपकी है वो भर दीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो हॉस्पिटल था वो कितने बेड का था, यहाँ पर जैसे किसी ने 50 बेड का मांगा है इन्होंने, तो आपको जितना बेड का आपका हॉस्पिटल है वो आपको हॉस्पिटल की बेड की संख्या यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे किसी का 100 बेड का हॉस्पिटल है तो यहाँ पर 100 लिख देना है, उसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना। उसको नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने ये पेमेंट की डिटेल आ जाएगी। अब आप अपना पेमेंट कर दीजिए, आपका नाम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, email ID आ जाएगी, और जो फीस है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसको आपको प्रोसेस टू पे कर देना। पे करने के बाद में आपका स्टेटस चेक करना है कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। आप अगर सबमिट कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा क्या, डन, या फिर सक्सेसफुली सबमिट, या फिर कंप्लीट, ये लिखा आ जाए तो अच्छी बात है। अगर ये आता तो इसका मतलब है कि आपका अभी तक पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अपना पेमेंट है वो कंप्लीट कर दीजिए, फिर आप अपना नेक्स्ट प्रोसीड कीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगर आपको चेक करना है कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालकर आपको क्या करना है, गेट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP आएगा तो इसका मतलब है
आप अपना लॉगिन करके दोबारा से चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो डिटेल मैंने आपको बताई है ये फॉर्म भरने से रिलेटेड थी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट करके पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी आपका इसमें चार्ज नहीं लगता। ठीक है, मिलते हैं एक नई वैकेंसी, नई जानकारी के साथ में, नई खबर के साथ में। एग्जाम की डेट कब आती है पूरी जानकारी चैनल के माध्यम से आपको साथ में साझा करते रहेंगे।